गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि आपको बताया था मैंने कल सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज डिस्कस करेंगे आपका हम फ्री डैम्प्ड एंड मेंटेन्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं? जब कोई बॉडी अपने मेन पोजीशन के बोथ साइड्स मूव करती है उसे क्या बोलते हैं? आप फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं। और इसमें आपका एम्पलीट्यूड जो होता है कांस्टेंट होता है। आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी कि व्हेन ए बॉडी मूविंग इट्स मेन पोजीशन बोथ साइड्स नोन एज ए फ्री ऑसिलेशन। नोन एज ए फ्री ऑसिलेशन व्हेन ए बॉडी मूव इट्स मेन पोजीशन बोथ साइड्स लेफ्ट और राइट नोन एज ए फ्री ऑसिलेशन। इसमें आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। इसमें क्या होगा? आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम होगा बेटा। देखिए बेटा, फ्री ऑसिलेशन क्या होता है? इफ ए बॉडी कैम्बल ऑफ ऑसिलेशन instantly displaced from the its position of equilibrium and left to itself starting oscillation with the frequency of on known as a free oscillation. Known as a free oscillation if a body capable a oscillation is essentially displaced from the position of the equilibrium and left itself a start to oscillation with a frequency of its own known as a free oscillation. Known as a free oscillation। ऐसे आपका वाइब्रेशन ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क, वाइब्रेशन ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क, ये आपका फ्री ऑसिलेशन होता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए देखिएगा, देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब कोई बॉडी ऑसिलेशन करती है और उसका क्या कहते हैं, जब कोई बॉडी ऑसिलेशन करती है और ड्यूरिंग द ऑसिलेशन उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड ग्रैंडली डिक्रीजेज होता है, ग्राउंडली डिक्रीजेज होता है। तो दिस ऑसिलेशन इज नोन एज ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है बेटा? द ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज ग्रैंडली विद द पैसेज ऑफ द टाइम इज कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, द ऑसिलेशन, ध्यान दीजिएगा, द ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज ग्राउंडली विद द पैसेज ऑफ टाइम नोन एज ए डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी जब कोई बॉडी ऑसिलेशन करती है और ड्यूरिंग द ऑसिलेशन उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिक्रीज करता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिक्रीज करता है, तो उसे हम बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन इन विच the amplitude grandly decreases passage of time are called damped oscillation। जैसे an electricity maintained tuning fork, ये क्या है आपका? डैम्प्ड ऑसिलेशन है आपका। अब देखिए फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है बेटा? फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है? व्हेन ए बॉडी ऑसिलेशन अंडर ए
influence of an external periodic force known as a force oscillation। फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है? यानी कि जब कोई बॉडी अपनी ओन फ्रीक्वेंसी से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करती है, मोशन नहीं करती है, अप्लाइड पीरियाडिक फोर्स के ड्यू टू मोशन करती है, अप्लाइड पीरियाडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी के ड्यू टू मोशन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑसिलेशन बोलते हैं। फोर्स ऑसिलेशन क्या है बेटा? When a body oscillates under the influence of external periodic force, not its own natural frequency, is called force oscillation। फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है? जब कोई बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन ना करके अप्लाइड पीरियाडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से मोशन का ऑसिलेशन करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑसिलेशन बोलते हैं। जैसे आप एक ट्यूनिंग फॉग लेंगे, ट्यूनिंग फॉग को आप एक टेबल पर रखिएगा और टेबल पर रखने पर ट्यूनिंग फॉग अपने ओन फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट नहीं होगा, उसके जो आपके सराउंडिंग दी एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके ड्यू टू जो फोर्स अप्लाइड होगा उसके ड्यू टू वाइब्रेट करेगा। तो ये क्या है? आपका फोर्स ऑसिलेशन है। क्या है बेटा? फोर्स ऑसिलेशन है। रेजोनेंस क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस क्या है कि जब किसी बॉडी पर का अप्लाइड पीरियाडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इक्वल हो जाती है, देन कॉल्ड रेजोनेंस। देन सिचुएशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। व्हेन a frequency of periodic force equal to the natural own frequency of the body, that situation is known as a resonance, known as a resonance। ऐसे सम एग्जाम्पल फॉर रेजोनेंस क्या होता है? जैसे आपका सेना जो है आपको क्या कहते हैं? कदम चाल यानी कि आपको एक मार्च में किसी पुल को क्या ना मार्च करते हुए पुल को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसके ड्यू टू जो उसने फोर्स पीरियाडिक फोर्स आपका अप्लाई किया है पुल पर, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इन केस अगर आपकी क्या कहते हैं पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, तो आपका क्या नाम? रेजोनेंस होगा, और जिसके ड्यू टू आपका जो पुल है यानी कि ब्रिज है वो डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। इसलिए वहाँ पर कोई भी क्या कहते हैं उसको मार्च करते हुए सेना किसी ब्रिज को क्रॉस नहीं करती है। सेकेंड केस, ऐसे आप देखेंगे आपको बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने पर खिड़की दरवाजे वगैरह हिलने लगते हैं। क्यों? उनके ड्यू टू जो पीरियाडिक फोर्स अप्लाई होता है, वो पीरियाडिक फोर्स जो अप्लाई होता है उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाती है और रेजोनेंस होने लगता है। इसके ड्यू टू खिड़की दरवाजे में क्या वाइब्रेशन यानी कि होने लगता है और वो हिलने लगते हैं। कभी कभी आप रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो कप प्लेट वगैरह हिलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो संगीत बजता है, जो म्यूजिक होता है, उसकी द्वारा जो उसके ड्यू टू जो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड होती है पीरियाडिक फोर्स की, वो कप प्लेट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इनकेस इक्वल हो जाएगी तो वहाँ पर रेजोनेंस होने लगेगा और उसमें वाइब्रेट क्या होगा? वाइब्रेशन डेवलप हो जाएगा। तो ये सब एग्जांपल्स थे आपके रेजोनेंस के बेटा। इसके बाद देखिए कपल्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं? ए सिस्टम ऑफ two or more than oscillation, a system of two or more than two oscillations lie together in such a way there is mutual exchange of energy between them is called coupled oscillation, and this system are called coupled oscillations। फिर समझेंगे coupled oscillations क्या है बेटा? A system of two or more than oscillation lie together in such a way that there is mutual exchange of energy between them is called coupled oscillation, and the system is also called coupled oscillations। coupled oscillations जैसे आपके दो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग को अटैच कर लीजिएगा, इनकी एनर्जी क्या होगी? इंटरचेंज होगी। देखिए कैसे।
तो इसमें एनर्जी क्या होती है, एक्सचेंज होगी, इससे एक्सचेंज होगी और वाइब्रेट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, कपल्ड ऑसिलेशन बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, जैसे स्प्रिंग है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये है, तो इसमें एनर्जी, इसकी एनर्जी इसमें एक्सचेंज हुई, इसकी एनर्जी इसमें एक्सचेंज हुई और ये वाइब्रेट करते हैं, तो ये कपल्ड ऑसिलेशन होगा। क्या होगा बेटा, ये कपल्ड ऑसिलेशन होता है। तो इस तरह से आपके टॉपिक कंप्लीट हुआ बेटा। अब नेक्स्ट टर्न से हम आपके न्यूमेरिकल्स कराएंगे इसके। थैंक यू बेटा।